वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। और आज मैं वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं के पाठ 8 शाम एक किसान इसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शाम एक किसान, इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था, नई दिल्ली में। हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे ये। और जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसको भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। तो शुरू करते हैं। कविता का है नाम शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। तो यहां पर कविता में कवि ने जाड़े की शाम जो होती है उसके प्राकृतिक दृश्य का जो चित्रण किया है उसको बताते हुए, उसको देखकर उनको कैसा कैसा प्रतीत हो रहा है वो बता रहे हैं। और इसमें उन्होंने प्रकृति के उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। तो किसान जैसे बैठ जाते हैं शाम को और पैरों पे चादर डाल लेते हैं, हल्की हल्की ठंड होती है। तो ऐसे में वो जो नदी है वो मानो उसके घुटनों पर पड़ी हुई जो है वो एक चादर की तरह है। और किसान कौन है? वो पहाड़ है। पास के पलाश के जंगलों को अंगीठी के समान जलता हुआ बताया है। तो पलाश के फूल होते हैं लाल, और जैसे जैसे शाम हो रही है तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अंगीठी दहक रही हो और अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज दी, मानो किसी ने किसान को आवाज दी कि सुनते हो? किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठा, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। तो यहां पर कवि ने क्या कल्पना की है कि जैसे किसी ने पुकारा हो, सुनते हो, और संभवतः इस आवाज से जो शाम रूपी किसान है वो हड़बड़ाकर उठ जाता है, जिससे उसकी चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार
सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। तो आपने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम एक किसान इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और यहाँ पर प्रकृति के जो उपमान उन्होंने प्रयोग किए हैं उनमें पहाड़ है, उसके बाद आसमान है जिसको साफा बताया है, उसके बाद वो एक किसान की तरह बैठा हुआ है पहाड़, और उसके घुटनों पर जो चादर पड़ी हुई है वो नदी है मानो, उसके सामने डूबता सूरज जो है सुलगती चिलम है, और जो पास में पलाश के लाल लाल फूल वो क्या है जलती हुई अंगीठी की तरह लग रहे हैं, और दूर पूर्व दिशा में अंधकार ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो भेड़ों का समूह हो। और अचानक मोर के बोलने की आवाज से क्या लग रहा है कवि को कि मानो किसी ने किसान को आवाज दी हो। उसी के साथ ऐसा लगता है कि चिलम औंधी गिर पड़ी और सूरज डूब गया और धुआं उठने लगा और अंधकार छा गया। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।